प्राचीन भारत में कोटिकर नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था। वो लोगों की सहायता करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने दान और धन पर अहंकार होने लगा। उसे ये भ्रम हो गया था कि धन के बल पर वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जल्दी करो गोपाल, सेठ जी आने वाले हैं। अरे भाई, आज तो पूरा नगर उमड़ आया है। किसी को अन्न चाहिए, किसी को वस्त्र। प्रणाम सेठ जी। सेठ जी, मेरे घर में 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला। मेरे बच्चे भूखे हैं। माधव, इन्हें अनाज दे दो। सेठ जी, आपकी जय हो। पिछले बारिश में मेरी कुटिया बह गई। मेरे पास रहने को घर नहीं है। गोपाल, इनके लिए एक घर बनवा दो। धन्यवाद। देखा, पूरा नगर सेठ जी को देवता मानता है। अरे, ये कौन आ रहा है? लगता है कोई साधु है। महात्मन, स्वागत है। बताइए, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कैसा साधु है जिसे कुछ भी नहीं चाहिए? कुछ तो चाहिए होगा। यदि आपको आश्रम चाहिए, मैं बनवा दूं। वस्त्र, रत्न, अन्न, आपको जो चाहिए सब कुछ मेरे पास है। आप बस मांगिए। अगर कुछ देना ही है तो मुझे अपना अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या दे दीजिए। आप कहना क्या चाहते हो? पहचान खुद को। जो तुम खुद को सोच रहे हो वो तुम हो नहीं। बड़ी अजीब बातें कर गए। यहां तो बहुत धन रखा है। अगर मैं यहां से ले भी लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। और इन पैसों से मैं कुछ महीनों तक आराम से मौज मस्ती कर सकता हूं। कौन है? चोर, चोर, पकड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में घुसकर चोरी करने की? इसे बंदी बना दो। सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए। मैं भी धन का इच्छुक हूं। आपके पास तो बहुत धन है। उसी में से मैंने एक कण के समान धन चुराया था। मुझे मेरे धन से बहुत प्रेम है। मैं किसी भी हालत में इसे चोरी नहीं होने दूंगा। इसे बंदी बना दो। आभूषण उसके अपार धन का एक छोटा सा भाग थे। फिर भी उस रात कोटिकर्ण की आंखों से नींद गायब हो गई। सेठ जी, चिंता मत कीजिए। अब तो आपको अपना धन मिल गया। हाँ, पर मन में एक बेचैनी है। बार बार मुझे उस साधु की कही हुई बातें याद आ रही हैं। बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। आपके पास इतना धन होते हुए भी आपको उस चोर पर क्रोध आ गया, और उस साधु के पास कुछ भी ना होते हुए भी वे कितने शांत दिखाई दे रहे थे। ऐसा क्या है उनके पास? शायद सच्चा धन कुछ और ही है। अगली सुबह कोटिकर्ण पहली बार धनवान नहीं, एक जिज्ञासु बनकर पहुंचा सन्यासी के पास। महात्मन, कल तक लोग मेरे पास मांगने आते थे। आज मैं आपके पास आया हूं। क्या चाहिए तुम्हें? वो शांति और संतुष्टि जो आपके भीतर है। कोटिकर्ण,
पहले जाकर उस चोर को मुक्त करके लेके आओ। जो आज्ञा। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हर क्षण कुछ और चाहिए। इच्छाओं के इस अनंत प्रवाह से ऊपर उठते ही मन में संतुष्टि स्वयं जन्म लेने लगती है। तो क्या धन बुरा है? नहीं, धन बुरा नहीं, परंतु धन का अहंकार और लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। तो सच्चा धन क्या है? संतोष, करुणा और भीतर का ईश्वर। आज समझ आया। मैं वस्तुएं बांट रहा था, पर स्वयं भीतर से खाली था। धन संपत्ति से जो आनंद मिलता है वो क्या है फिर? धन या वस्तुओं से जो आनंद मिलता है वो कैसा आनंद? जो बदल जाए, जो क्षणिक हो, वो आनंद कैसा? फिर आप इतने आनंदित कैसे रहते हैं? मुझे आनंद किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलता, इसलिए उसे कोई छीन भी नहीं सकता। क्या उसे चुराया भी नहीं जा सकता? नहीं, उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। क्या हम भी उस स्थायी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं? हां, सत्य को जानकर। विस्तार से समझाइए। इस पानी में थोड़ा नमक मिला दो। अब इस पानी को चखो। पानी नमकीन है। अब थोड़ा नीचे से चखो। ये भी नमकीन है। नमक तो इसके बूंद बूंद में समाया हुआ है। ठीक इसी तरह वो परम सत्य यानी ब्रह्म इस संसार में दिखाई नहीं देता, पर वो इस सृष्टि के और तुम्हारे भीतर की हर श्वास के कण कण में व्याप्त है। जिस परमात्मा को तुम आसमान में, मंदिरों में या बाहरी सुखों में खोज रहे हो, वो तुम्हारे भीतर ही है। किस रास्ते पर जाएं और कैसे ढूंढें उस परमात्मा को? ये मेरे शब्दों में नहीं, तुम्हारी स्वयं की खोज में है। अपने चित्त को स्थिर करो और उस सत्य का अनुभव करो। और ब्रह्म क्या है? तुम और वो ब्रह्म दो अलग अलग अस्तित्व नहीं, बल्कि एक ही हो। मोक्ष क्या है? सुख मत मांगो, सुख के स्वामी बनो, यही मोक्ष है। अर्थात जब तक मनुष्य बाहरी आवरणों, धन, वासना और अहंकार में सुख खोजेगा, वो तड़पता रहेगा। अपने असली स्वरूप को पहचानना ही मोक्ष है। क्या मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है? मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, जीवित रहते हुए इंद्रियों की गुलामी से मुक्त हो जाने में है। जब ये बोध हो जाता है कि तत्त्वम असि, तुम वही हो। जब हम भय, मोह और अहंकार के बंधनों से ऊपर उठते हैं, तब अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। यही अनुभूति है चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।